बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर पर चुनाव आयोग का सख्त आदेश। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए 31 दिसंबर की अंतिम डेडलाइन की तय। 2026 में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में, पर इसी विधानसभा के चुनाव से पहले अब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। और आपके लिए बता दें कि जिस एसआईआर का अभी तक ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार कर रही थी विरोध, यानी कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा है कि 31 दिसंबर की डेडलाइन अब पश्चिम बंगाल के लिए तय कर दी गई है। यानी कि ये जो एसआईआर की हर प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी 31 दिसंबर तक। जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कब शुरू होगी एसआईआर की प्रक्रिया अब पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब अगले महीने विधानसभा के चुनाव हैं। और वहीं देखिए कि जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो जाना चाहिए, तो जिसके लिए अब चुनाव आयोग ने यह बड़ा और सख्त आदेश दे दिया है कि 31 दिसंबर से पहले यहां पर पुनर्निरीक्षण या होने जो वाला है वो पूरी तरीके से उसकी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए 31 दिसंबर तक। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि 2026 के मई या फिर जून महीने में विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में हो सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा घुसपैठियों को लेकर बीजेपी कई बार सवाल उठा चुकी है और ये तक आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए हैं जिन्हें निकालने के लिए एसआईआर कराना बेहद जरूरी है। बात यहाँ पर अगर ममता बनर्जी सरकार के और पार्टी के नेताओं की जाए तो एसआईआर का विरोध वो लगातार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोगों को परेशान करने या फिर बंगाली लोगों को सताने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। और अब आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के लिए ये धमकी दी थी और ये कह दिया था कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू होती है तो दंगे शुरू हो जाएंगे, जिस पर बीते दिनों संबित पात्रा ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला था और क्या कुछ कहा था, जरिए सुनिए संबित पात्रा का ये बयान। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एसआईआर होगा तो बंगाल के अंदर दंगे होंगे और केवल दंगे ही नहीं, बहुत सारे उसके ऐसे परिणाम होंगे जो भयावह होंगे। ममता जी, बंगाल के अंदर शासन आपका है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्थाएं आपकी है, फिर भी जब आप कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर दंगे होंगे तो दंगा तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा, दंगे आप कराएंगे, क्योंकि सरकार की बागडोर आपकी है, पुलिस आपकी है। मतलब ममता जी, आप धमकी दे रही हैं कि अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया बंगाल के अंदर होगी जो कि भारत के संविधान की मान्यता के अनुसार होगी तो बंगाल की मुख्यमंत्री दंगा करवा देंगी और भयावह परिणाम बंगाल के अंदर सृजित करवाएगी। यह गैर संवैधानिक भाषण, यह चौंकाने वाला है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से कह सकती है। कितना गैर जिम्मेदाराना है। डू यू थिंक यू आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? डू यू थिंक दैट यू कैन टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड? दिस डज नॉट रीक ऑफ अ चीफ मिनिस्टर्स behavior. Constitutional propriety is one of the cornerstones of a chief minister's behavior. देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर तो रही है शुरुआत से ही अवैध घुसपैठियों को लेकर, और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि काफी ऐसी चीजें हैं जो या फिर वो अवैध बांग्लादेशी हों या फिर वोटर लिस्ट में फर्जी लोगों के नाम हों, जिस पर पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने करोड़ों लोगों के फर्जी होने का आरोप लगाया था। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर होना बेहद जरूरी है और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी
लगातार सवाल इसीलिए उठा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इन वोटरों से फायदा होता है ममता बनर्जी के लिए, जो फर्जी वोटर हैं और जो कि बांग्लादेश या फिर म्यांमार जैसे देशों से आकर भारत के पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और अपनी नकली आईडियां बनवाकर वोट भी देते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बीते 10 अक्टूबर को गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना लड़की ना लड़का ना हिंदू ना कोई अगर सुरक्षित है पश्चिम बंगाल में तो सिर्फ और सिर्फ वो बांग्लादेशी ही सेफ है। जरा सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान। ममता बनर्जी अपने आप को पहले भारत के एक राज्य का मुख्यमंत्री मान लें। अभी तक वो मानती हैं कि मैं बंगाल का प्रधानमंत्री हूँ, इसीलिए वहाँ का कानून भी दूसरा है। न सांसद सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है। एक ही लोग सुरक्षित है, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान, उन्हीं का सत्ता चल रहा है। सीएए के समय इन्होंने जो माहौल बनाया, तो एनआरसी अगर लागू हो तो कौन गुनाह है? ऐसे एनआरसी का कोई नाम नहीं लिया गया है। एनआरसी है क्या? नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट एक तरह से। तो क्या भारत के नागरिकों का होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि नहीं, उनका सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं, ये देश के जनता के सामने मैं रखता हूं, तब ममता बनर्जी को समझ में आई। देखिए बीजेपी लगातार इन मुद्दों को लेकर हमलावर है और देखिए इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि एसआईआर के लिए लेकर जहां एक तरफ डेडलाइन दे दी गई है कि 31 दिसंबर तक एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए पश्चिम बंगाल में, तो मतदाताओं में जो मतदाता सूची में जो अभी तक लोग गड़बड़ी कर रहे थे, अब उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और लापरवाही या देरी सभी लोगों पर अब सख्ती से कार्रवाई होगी और जिनके नाम अभी तक सूची में नहीं है वो तुरंत ही आवेदन कर लें, क्योंकि आपके लिए बता दें कि एसआईआर के चलते फर्जी नाम और डुप्लीकेट एंट्री या गलत जानकारी वाले लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि हमने बिहार में पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से काफी ज्यादा लोगों के नाम निकलकर सामने आए थे कि जो काफी टाइम से बिहार के अंदर नहीं है या फिर जो इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में मौजूद थे जिन्हें इस बार कट किया गया है और एक नए सिरे से वोटर लिस्ट को बनाया गया है बिहार में। वहीं आपके लिए बता दें कि अगर एसआईआर की बात की जाए तो एसआईआर की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि हर उस राज्य में होने वाली है जिस राज्य में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन तमाम चीजों में सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु भी शामिल हैं और यहाँ पर भी एसआईआर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। चुनाव आयोग के तहत एसआईआर जो वोटर लिस्ट है इसकी जांच करता है और आयोग के अनुसार उसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है और अवैध मतदाता जैसे विदेशी नागरिकों और मृत व्यक्तियों को और जो वहां से जा चुके हैं ऐसे लोगों को हटाना है, जिसकी प्रक्रिया बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर जनता काफी ज्यादा खुश है। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों की राय भी सामने आ रही है जिस पर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ चुनिंदा राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया कराई जानी चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ चुनिंदा राज्य में नहीं बल्कि आज हमारे पूरे देश में है और इन लोगों को निकालना बेहद जरूरी है। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।